अबाउट दिस इटालियन पेंटर जिसने 1602 में एक डार्क कलर्स में एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को टाइटल दिया द टेकिंग ऑफ क्राइस्ट। और उसमें दो चीजों पे नजर जाती है जब वो हम पेंटिंग देखते हैं। कार्वाजियो उन पेंटर आर्टिस्ट का नाम है। और दो चीजें जो हमारा ध्यान खींचती हैं वो एक तो है वो गेत्सेमनी का अंधेरे भरा गार्डन और उसमें जूडास जब उसने क्राइस्ट को किस किया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक वो किस ऑफ बिट्रेयल है जिसपे हमारा ध्यान जाता है, पर इमीडिएटली हमारा ध्यान क्राइस्ट के हाथों की तरफ जाता है उस पेंटिंग में, जो बिल्कुल पैसिव स्टेट में है। पैसिव मतलब बिल्कुल जैसे जब कोई काम खत्म होता है तो हम अपने हाथों को आराम की पोजीशन में रख लेते हैं। एक्टिव स्टेट में हाथ होते हैं जब ऊपर होते हैं, ऐसे होते हैं, कई और जेस्चर्स होते हैं। लेकिन जब काम खत्म होता है तो हम उसे ऐसे रखते हैं। तो जब हम क्राइस्ट के हाथों को देखते हैं उस पेंटिंग में तो हमें एकदम से लगता है कि ही ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस। उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं करी बिकॉज ही न्यू क्या होने वाला है। ही न्यू ये इनजस्टिस है, पर फिर भी उन्होंने रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करी। हालांकि उनके पास दुनिया की पूरी ताकत थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को वॉलंटरली अपने कैप्टर्स जो उनको पकड़ने आए थे उनके हाथ में दे दिया और वो जो क्रॉस था जो उनके लिए वेट कर रहा था उसको दे दिया। आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 7 में लिखा है ही वॉज लेड एज अ लैम्ब टू द स्लॉटर। और वो चुपचाप सूली पे चढ़े बिकॉज उन्होंने एक जिम्मेवारी, एक वचन, एक वर्ड को पूरा करना था। वो हमारी नजर में बिल्कुल गलत था कि कैसे उन्हें सूली चढ़ा दिया, लेकिन उनकी नजर में वो बिल्कुल एक आदेश था खुदा बाप का जो उन्हें पूरा करना था। We will truly celebrate Easter when we meditate deeply on the last words of Jesus as he hung on the cross. ईस्टर की सेलिब्रेशन का तभी मजा आएगा जब हमने आज पूरे ध्यान से उन 7 कलमों पे डिस्कशन करी है, सुना है। एंड perhaps the most famous words of Christ are, "It is finished." कई स्केप्टिक्स हैं। स्केप्टिक्स मतलब जैसे हम वो उनको बोलते हैं डाउटिंग टॉमस। टॉमस ने डाउट किया था ना क्राइस्ट पे, अगर तू जिंदा है तो मैं तेरे छेद में उंगली डालना चाहता हूँ। तो आज भी बहुत डाउटिंग टॉमसेस हैं। तो कई लोग कहते हैं उसने ये बोला है आई एम फिनिश्ड, इसका मतलब वो हार गए। बट इट इज नॉट आई एम फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। और ये 3 सिंपल वर्ड्स इन्होंने दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। दे हैव चेंज्ड द स्कोप ऑफ हिस्ट्री एंड दे हैव क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और वो जो वर्ल्ड ऑर्डर है, मतलब ये 3 सिंपल वर्ड्स हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी। इन 3 शब्दों में इट इज फिनिश्ड। ये सिग्निफाई करते हैं कि उनका अर्थली मिशन खत्म हुआ हमारे लिए। अब हम भी नए हैं, अब हम भी नए हैं। एक और मैं जब पढ़ रही थी तो ग्रीक बाइबल का वर्ड है तेटेलेस्टाई। तेटेलेस्टाई का मतलब है इट इज फिनिश्ड। तो ग्रीक बाइबल जब पढ़ते हैं तो क्राइस्ट ने कहा तेटेलेस्टाई। ये जो वर्ड था ये बड़ा आम वर्ड था। ट्रेडर्स भी इसको यूज करते थे जब मार्केट में उनकी कोई
डील खत्म होती थी तो वो टेटे अच्छे से खत्म होती थी तो वो कहते थे टेटे लेस्टाए। जब कोई आर्टिस्ट एक अपनी पेंटिंग कंप्लीट करता था तो वो कहता था टेटे लेस्टाए। एक नौकर जिसको एक टास्क दिया गया उसके मालिक से, जब वो उसे अच्छे से खत्म करता था तो वो भी कहता था टेटे लेस्टाए। So when Jesus uttered tetelestai, it is finished, it meant that his work on the cross was completed. अब उनका काम क्या था? What was his work? His work was that he was sent to seek and save that which is lost. जो भूले भटके गुनहगारों को ढूंढना और बचाना, that was his work which was finished on Good Friday. तभी हम उसे गुड फ्राइडे बोलते हैं। गुनहगारों को ढूंढना और उन्हें बचाना, ये आइजाया में लिखे, ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 10 में लिखा है that he was sent to seek and save that which is lost. So उनका सैक्रिफाइस परफेक्ट था, ही पेड द प्राइस इन फुल। और ये जो 3 शब्द हैं ये कवर कर जाते हैं हम सबको कवर करते हैं, हमारे गुनाहों को कवर करते हैं, हमारी गिल्ट को कवर करते हैं, हमारी पनिशमेंट्स को कवर करते हैं और हमारे डर को कवर करते हैं, हमारी कंडमनेशन को कवर करते हैं। All was finished by him. Also, साथ वो जो 300 prophecies थी ओल्ड टेस्टमेंट में about the coming and being of Christ, वो भी उस दिन पूरी हुई। मालाकाई में ये लिखा है 300 prophecies वो बताते हैं वो पूरी हुई, and the power of Satan can no longer disturb us, trouble us, kill us. वो तंग हमें कर सकता है अगर हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन वो हमें हरा नहीं सकता क्योंकि वो हमारे साथ है। उसने हमें ये अब अपने मरने से ये एक नया जीवन दिया है। सो इट इज फिनिश्ड। हम बिलीवर्स के लिए ये these words are a reminder of grace, love, hope, resurrection. Nothing more can be added to that to make life more beautiful. Nothing can be added. So ये दिन खुदा के immense love का दिन है, और जब हम उसके प्यार को अपना लेते हैं तो एक सुकून, एक फ्रीडम पाते हैं। और ये फ्रीडम इस बात को समझकर, महसूस करके आता है कि क्राइस्ट की सफरिंग से मुझे ये फ्रीडम मिला है, मुझे ये पीस मिली है, और अब मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ, जैसे आई थिंक सेकंड कलमे में था, मुझे सिर्फ रिपेंट करना है, रियलाइज करना है, रिपेंट करना है और उसे फॉलो करना है। मुझे ये करना है। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ सह जा सकते हैं तो मुझे सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। आई हैव टू रियलाइज, आई हैव टू रिपेंट एंड आई हैव टू फॉलो क्राइस्ट। सो लाइक एक हमारी सिस्टर ने कहा, वो इट वॉज अ चेंज ऑफ हार्ट इज रिक्वायर्ड। और वो चेंज ऑफ हार्ट, वो कहते हैं ना, इट्स गुड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग बट वी नीड टू बी गुड क्रिश्चियंस। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम गुड ह्यूमन बीइंग्स। सो वो हमें पता है गुड क्रिश्चियंस और गुड ह्यूमन बीइंग्स में क्या फर्क होता है। और ये वो सब हमने सुना कि कैसे वो चोरों के बीच में तब क्या हुआ, तो उसको एक को नजात मिली, दूसरे को नहीं मिली, बिकॉज ही डिड नॉट चूज, पर इसने चूज किया तो इसको नजात मिली। किसी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, डोंट ट्राई टू मेक योर हार्ट लव गॉड, जस्ट गिव इट टू हिम, जस्ट गिव इट टू हिम। कोशिश नहीं करने की जरूरत, लो संभाल, बस यही करना है।
क्योंकि ही इज आवर ट्रू पास्टर। कम टू हिम, एनकाउंटर हिम, इंटरैक्ट विद हिम, उनसे बातें करो और ये समझो कि जो नेल्स, जो कीलों से हाथ हैं, छलनी हुए हुए हाथ हैं, वो हमारे जीसस का प्यार भरा दिल रिवील करते हैं। द nail pierced hands of Jesus reveal the love filled heart of God. And you know, इसी प्यार की वजह से वो यहाँ आए, इसी प्यार की वजह से वो सूली पे चढ़े। और why did he love me so much? Why should he love me so much? Why should he love me so much? मैं तो किसी लायक नहीं हूँ। Why should he love me so much? इसका जवाब हमें खुद देना है, हम सबको खुद देना है। और आज मुझे इतना सुंदर मैसेज आया गुड फ्राइडे, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड। इट केम फ्रॉम वो मिस्टर टिकंदर पवार हैं, वो शिमला के आई थिंक डेप्यूटी मेयर रह चुके, कभी कभी मैसेज भेजते हैं। एंड एक लाइन थी, गुड फ्राइडे इज स्टिलनेस, फॉरगिवनेस एंड रिन्यूअल, कमिंग फ्रॉम अ नॉन क्रिश्चियन। एंड आई थॉट दिस इज अ ब्यूटिफुल समिंग अप। यही है स्टिलनेस। आज हमें बिल्कुल सब्र से और शांति से बैठना है। मैंने क्या किया, नहीं किया, वो भी छोड़ो। फॉरगिवनेस एंड रिन्यूअल, ये तीन चीज़ें हैं जो गुड फ्राइडे से हमें आएंगी। एक छोटी सी कहानी थी 2 मिनट की, वो मुझे ऐसी बैठी याद आई। माइकल एंजेलो की कहानी है, जिसने बहुत सुंदर वो क्राइस्ट के स्टैच्यूज की कार्विंग करी हुई है। वेटिकन चैपल जो है वहाँ का बहुत बड़ा चर्च है उसमें। तो वो कहानी है कि जब वो एक फरिश्ता और मतलब बेबी जीसस बनाना चाह रहे थे, तो उनको वो शक्ल ही नहीं मिल रही थी। वो भीड़ भड़ाके में ढूंढते थे, तो उन्होंने देखा एक बच्चा एक मूंगफली का ठेला था, उससे जो मूंगफली गिर जाती थी वो फटाफट उसको उठा के खाता था। तो वो माइकल एंजेलो को बहुत ही खूबसूरत हरकत लगी, और उस बच्चे की जो इनोसेंस थी, उसको नहीं पता था मैं चोरी कर रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस बच्चे को अपना मॉडल बनाया कि मैं इसको बेबी जीसस बनाऊंगा। और क्या उसने तराशा पत्थर पे, मार्बल पे, वो आंखों में वो इनोसेंस, वो स्पार्क, वो एक एक बाल में वो उसका घुंघराले बाल, और बहुत लोगों ने उसको सराहा, और आज भी वो वहाँ पे दिखता है, वहाँ पे है। और उसके बाद खैर वो तराशना 1 मिनट में तो होता नहीं था, वह AI तो था नहीं तब, 5, 10, 15 साल लग गए उसको बनाने में। जब वो बना के फारिग हुए, फिर उनको लगा कि कुछ इनकम्प्लीट है। उनको लगा ये तो एक पॉजिटिव पावर है, पर इस दुनिया में एक नेगेटिव पावर भी है, और मैं उसे भी दर्शाना चाहता हूँ। तो फिर वो ढूंढने लगे किसी को कि जो मैं वो नेगेटिव मुझे पावर दिखे। तो एक आदमी चला जा रहा था, अलड़ सा और एरोगेंस, ही वॉज वेरी हैंडसम लुकिंग, बट ही वॉज, उसके चेहरे पे एक एरोगेंस थी, उसके चेहरे पे एक स्माइल स्मर्क बोलते हैं हम इंग्लिश में, कि तुम क्या हो, ऐसी लुक, ऐसा एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पे। तो माइकल एंजेलो गॉट होल्ड ऑफ हिम, ही सेड ये सुंदर तो उतना ही है, लेकिन इसके चेहरे पे जो ये सब कुछ है, ये भाव, यही होगा जो नेगेटिविटी के सबसे बड़े पॉइंट्स हैं। तो उसने उसको पकड़ के बोला कि मेरा मॉडल है, और उसे तराशा। टाइम लगा, तराश के बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल चीज बन के उभर के आई। तो उस आदमी ने उसे कहा, कहता तुमने इतने साल पहले एक बच्चे की किया था, और उसको तुमने खुदा की बेबी जीसस की शक्ल दी थी। इसे हाँ, लेकिन तुझे कैसे, वो तो 20-25 साल पहले की बात है। कहता मैं वो ही बच्चा हूँ, मैं वो ही बच्चा हूँ जिसमें आज तुझे शैतान की शक्ल नजर आई। और वो कह के हंसता हुआ वो चला गया। एंड माइकल एंजेलो डिड नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। बस यही है कि हम भी ऐसे ना हो जाएं कि हमें रिएक्ट पता ही ना चले कि हमें क्या करना है। इसलिए वो एरोगेंस और वो अहंकार आने से पहले हमें अपनी गर्दन झुकानी है। और माफ़ी हर वक्त हमें आसान नहीं है, बट कोशिश करते रहना है कि दिल से माफ़ी।
तब हमारी जिंदगी भी इट इज फिनिश्ड होगी, नहीं तो नहीं।